बनात कौन सा राग में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोहतरम दोस्तों, मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से मुखातब हूँ और मुद्दा ये है कि मस्जिद के ज़िम्मेदार, मस्जिद के मुतवल्लियान किराम कैसे होनी चाहिए। मस्जिद के जो इमाम हैं, इमाम के वो रहनुमा हैं या इमाम के मालिक हैं। आज जितने भी मसाजिद हैं, अल्लाह के घर हैं, उनके ज़िम्मेदार ऐसे लोगों को मुंतखब किया जाता है जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, जो एक वक्त का नमाजी नहीं होता, दीन से उनको कोई लेना देना नहीं है, ईमानदारी, अमानतदारी दूर दूर तक इसका रिश्ता उससे नहीं है, अमानत में ख़यानत करना उनका शेवा बना हुआ है। ऐसे लोग मिंबर का ज़िम्मेदार अपने आप को समझते हैं और वो मस्जिद का अपने आप को मालिक समझते हैं। हालांकि मस्जिद का मालिक सिर्फ़ एक अल्लाह है। मस्जिद का कोई खादिम तो हो सकता है, जैसे मक्का मदीना का, चाहे मस्जिदुन नबवी हो या बैतुल्लाह शरीफ हो, उनका जो भी निगरान होता है वो अपने आप को खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखता है। उन्हें गर्व है और फ़ख्र है कि मैं मस्जिद का खादिम हूँ। लेकिन ये एशिया के जितने भी मसाजिद हैं, अक्सर मसाजिद के अंदर जो मुतवल्लियान किराम हैं, मस्जिद के सिक्योरिटी और सदर हैं, वो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल निकम्मे होते हैं, जो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। मस्जिद के बाहर खड़े होकर इमाम के बारे में पूछते हैं वो नमाज पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, और खुद महीना में 4 दिन नमाज पढ़ते हैं, जुमा नमाज पढ़ते हैं। और क्या मैं ऐसे मुतवल्लियान से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम आलिम के निगरां हो, आलिम के तुम ज़िम्मेदार हो, या नमाज के तुम ठेकेदार हो, या तुम उसका खुदा हो जो तुम पूछते हो? हर आदमी अपना ज़िम्मेदार होता है, अपना निगहबान होता है, अपने दीन की हिफाजत करने वाला होता है, अपने आमाल को संवारने वाला होता है। आलिम अल्लाह से डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। लेकिन आज उलमा जो दीन का रहबर है, जो कौम को सही रास्ता दिखाता है, इस्लाह उम्मत के लिए बेचैन और बेकरार रहता है, रातों को जागता है, उसके ऊपर अगर कोई मिल्कियत की ज़बान चला रहा है, गुलाम बना करके रखा हुआ है, तो जाहिल बना के रखा हुआ है। मैं आलिमों से कहना चाहता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और किसी जाहिलों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने दीन की हिफाजत करनी होगी, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, आपको अपने सनद का ख्याल रखना होगा। आपको अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है, खुद आप उनके कफील हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को, अपनी लियाकत को, अपनी काबिलियत को, अपनी सलाहियत को आप ज़रूर समझें। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मस्जिद के अंदर 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 तनख्वाहें हैं और पूरे बस्ती का वो इमाम गुलाम बन के रहता है, गुलाम बन करके रहता है। एक एक आदमी उनको डांटता है, एक एक आदमी उनसे सवाल करते हैं। आखिर क्यों इस उम्मत के अंदर रुसवाई क्यों हो रही है? ये उम्मत पस्ती में क्यों जा रही है? जलील व खार क्यों हो रही है? इसलिए कि आज इस उम्मत का उलमा जितना बड़ा गरीब है, वो अपनी बीवी का इलाज नहीं करा सकता है, बच्चे को सही वक्त पे रोजी नहीं दे सकता है, सही जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता, एक ज़रूरत पूरी नहीं होती है और बनकर हर एतबार से कैद होकर मस्जिद का इमामत करता होता है। मदरसा के उलमा वो अपने दर्स तदरीस का काम करते रहते हैं। क्या कुरान हदीस पढ़ाने का मतलब है कि गुलाम बन जाए? क्या कुरान हदीस की देखभाल और उसकी हिफाजत करने का मतलब क्या है कि वो फ़कीर बन करके रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। नबी का ज़माना ऐसा नहीं था, सहाबा का ज़माना ऐसा नहीं था। जो दीन के ज़िम्मेदार थे, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखा जाता था, हर एतबार से कौम उनकी मदद करती थी, उनके हदिया और तोहफ़े दिया करते थे। आज अगर 500 रुपये कोई दे दे तो वो समझता है ये मेरा गुलाम बन गया है, ये मेरे बस में रहेगा, मैं जिधर चाहूँ उधर ले जाऊँ, मैं जहाँ बुलाऊँ वहाँ जाऊँ। एहसान सनाशी और एहसान के दबाव रहना ये उलमा का काम नहीं है। आप खुददार रहें और दीन के काम को आगे बढ़ाने, दीन की इशाअत, दीन की तबलीग के लिए आप आगे बढ़ें। अल्लाह आपके मददगार हैं। रोजी से ना घबराएं, रोजी से ना डरें,
इसका मालिक सिर्फ अल्लाह है, वो जहां समुंदर की मछलियों को रोजी देता है। अरे आपके लिए तो समुंदर की मछलियां दुआ करती हैं, आपके लिए दुनिया के जर्रे जर्रे दुआ करते हैं। आप नमाज के पाबंद रहें, किसी की गुलामी ना करें। दीन के काम, दीन की इशाअत किस अंदाज से करना चाहिए आपको बेहतर मालूम है। मैं मुतवल्लियान से मुखातब होकर कहना चाहता हूँ, आप अगर मस्जिद के निगरान हैं, मस्जिद के खादिम हैं, तो आप मस्जिद की ज़रूरतों को पूरा करें। आप उलमा को सही तनख्वाहें दें। जो ज़रूरत आपकी है वही ज़रूरत उनकी भी है, जो इलाज आपका है वही इलाज उनका भी है, जो घर की जिम्मेदारियां आपके सर पर है वही उनकी भी है। अगर वो आपके मस्जिद में, अगर वो आपके मदरसे में रह रहे हैं तो आप उनको गुलाम हरगिज ना समझें। उनके एवज, उनका बदला आप नहीं दे सकते हैं। क़यामत तक एक दिन की जिम्मेदारी का बदला नहीं दे सकते हैं। और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तनख्वाह दीजिए, उनके साथ दीजिए, कदम से कदम मिला करके आगे चलिए, उनके ऊपर निगाह ना उठाइए, शिकायत ना कीजिए। नमाज उनकी भी छूट सकती है जैसे आपकी नमाज छूटती है। ज़रूरत उनके साथ भी है, वो भी इलाज के लिए जा सकते हैं, वो भी राशन कार्ड के लिए बनाने के लिए जा सकते हैं, आधार कार्ड बनाने के लिए जा सकते हैं। बहुत सारी ज़रूरियात है। इसलिए हर मस्जिद में 2 इमाम को रखिए, एक इमाम हो, दूसरा नायब इमाम हो। इमाम रहे तो नायब इमाम चले जाए तो कोई हरज नहीं है, नायब इमाम अगर रहे, इमाम साहब चले जाए तो कोई हरज नहीं है। दोनों रहे तो और नूर अला नूर है। बहरहाल जिम्मेदारी को इस अंदाज से समझाइए और समझिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नमाज की। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह का हुक्म को निभाना है। और याद रखें, नमाज पढ़ना फ़र्ज है, नमाज पढ़ाना फ़र्ज नहीं है। नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी अगर कोई कबूल करता है तो अल्लाह का उस पर करम है और आपको एहसानमंद होना चाहिए। और आप समझते हैं 10,000 रुपये दें और हम गुलाम बना लें इमाम को, आलिम को अपने गुलाम बना लें, जैसा चाहे वैसा ना चाहे, थोड़ी थोड़ी बात पर जाकर के उनको कसें और किसी चीज़ पर ध्यान ना दें। याद रखें, वो मुतवल्लियान किराम मुबारकबाद के लायक हैं जो अपने इमाम को आंखों पर रखते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उलमा की कदर करते हैं और जो ज़रूरत हो उनको पूरी करते हैं। एक आलिम साहब अपनी बीवी के इलाज के लिए गए, 50,000 रुपये मांगने के लिए 1 लाख रुपये खर्च था। बेचारे 5,000 की तनख्वाह में 2-2 हज़ार बचा करके रखते थे। 50,000 रुपये उनके पास था, 50,000 रुपये और नहीं थी, बीवी का ऑपरेशन था। गए मुतवल्लियान किराम से मांगने के लिए, कहा 50,000 रुपये हमको कर्ज दीजिए, हम आगे जा कर के आपको अदा कर देंगे। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो आलिम दीन, मस्जिद का इमाम, कौम का रहनुमा, कौम का पेशवा आंसू बहाते हुए दफ्तर से निकल गया और उसके बाद कहता हुआ गया कि आज के बाद मैं कभी इमामत नहीं करूंगा। अरे रोना चाहिए, बिलबिलाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। एक आलिम की आप इज्जत नहीं कर सकते हैं, खिदमत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से कहना चाहता हूँ, इमाम आपके लिए बहुत बड़ी रहनुमा है, इमाम आपके लिए बहुत बड़ा सरमाया है। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, इमाम एक तरफ, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, आलिम दीन एक तरफ, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, हाफिज कुरान एक तरफ। इनको आप इज्जत दें, हर मामले में आगे बढ़ाएं, इनसे सही रहनुमाई ले और ये जो कहें इन पर अमल करें। अल्लाह ताला हमारे ज़माने में बरकत देगा, इल्म में तरक्की देगा, कौम और मिल्लत में रहनुमाई होगी और जो पस्ती है वो उरूज से बदलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।